हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। आज है शिवरात्रि, तो शिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नहा धो के देख सकते हैं न्यू साड़ी वेयर कर ली, चल रही हूँ मंदिर। तो चलिए, मैंने शॉल भी ओढ़ लिया। मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से आती हूँ, फिर मिलती हूँ। दी हूँ यहाँ पर, हम दोनों साथ में चल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ पर मैं चढ़ाऊँगी जल। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो जल वल चढ़ा के मैं निकल चुकी हूँ। तो वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से। भीड़ बहुत थी लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। प्रसाद भी मिल गया है, जी ने दे दिया। चलती हूँ घर, क्योंकि इनको जाना ऑफिस। फटाफट नाश्ता बनाऊँगी, फिर मेरा आज बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है। खैर हमेशा ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा है। सो गाइस, मंदिर से आने के बाद मैं घर पे भी जो शिवलिंग रखी हूँ ना, जो काठमांडू से लाई हूँ मैं, शिव जी ये देख सकते हैं, पशुपतिनाथ जी हमारे, तो इनकी भी पूजा की हूँ। ओम जय शिव ओंकारा, शिव भोलेनाथ महाराज की, भगवान जी की पूजा हो गई है, अपने शिव जी की। और अब मैं नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस, तो जल्दी करूँगी। अब सब्जी मम्मी ने बना दी, क्योंकि इनको निकलना था। मेरी छुट्टी थी लेकिन इनको निकलना था, तो मुझे नाश्ता जल्दी से बनाना था इनके लिए। तो बस मैं देख सकते हैं देसी घी भर भर के अच्छे से पराठे इनके लिए सेक रही हूँ। और साथ में बनाई थी आलू बॉयल कर ली थी, तो थोड़ी सी मैंने सूखी आलू की सब्ज़ी बना ली थी इनके लिए। तो आलू की सब्ज़ी और पराठे इनको खिला के उसके बाद ही मैं नेक्स्ट काम कर पाऊँगी। और अब मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। इनको नाश्ता कराने के बाद, घर के काम करने के बाद मैं चल दी थी ऑडिटोरियम। तो आज है महिला दिवस, और महिला दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी मैं गई थी अपने, आज हम लोगों का परफॉर्मेंस है महिला दिवस के उपलक्ष्य में, जो हमने किया था 26 जनवरी पे। आप लोगों को याद होगा, वीरांगनाओं का रोल, वो सबको इतना पसंद आया है कि आज हम लोग उसमें सेलेक्ट किए गए हैं। फिर से वहाँ परफॉर्मेंस होगी और बहुत सारी ऑडियंस रहेगी। तो अभी वहीं से प्रैक्टिस करके आई हूँ। सुबह सुबह एक बार हमें बुलाया गया था, सारा मतलब अपनी जगह कैसे हमें प्राइज़ लेना है, कैसे कहाँ बैठना है, किस सीट पे बैठना, वो सब समझाने के लिए। तो वहीं से आ रही हूँ, और मुझे स्कूटी से यहाँ पर छोड़ दिया है नीलम भाभी ने। मैं बस घर पहुँचने वाली हूँ। तो जो शाम का ना मेरा गेटअप होने वाला है, मैं फिर से उसी गेटअप में आप लोगों को मिलने वाली हूँ जैसे उस दिन मिली थी। तो मम्मी वहाँ पर बुआ से बात कर रही, देख सकते हैं। मेरी बुआ का फ़ोन आ गया, तो बिज़ी चल रही है। देखिए वहाँ से मतलब प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस के लिए तैयार होंगे। और मेरी ना अब थोड़ा सा इरादा बदल रहा है, क्योंकि ये सुबह से मैं ग्रीन साड़ी पहन रखी हूँ, तो मेरा मन कर रहा है अब जाते हुए मैं कुछ और पहनूँ। देखती हूँ अभी, कुछ डबल माइंड बहुत हो रही हूँ कि क्या पहले वाला गेटअप करूँ या दूसरा करूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर मम्मी के लिए बनाई हूँ जूस, ऑरेंज जूस। मम्मी के लिए किन्नू का जूस निकाल दी हूँ, जूस दूँगी। और ये आलू बनाई हूँ, क्योंकि मम्मी का फास्ट है। तो भाई फास्ट के लिए हम लोग कुछ खाएँगे पियेंगे दोनों माँ बेटी। इसमें ऊपर से मूँगफली डालेगी, आलू है। तब तक मम्मी बात कर रही है, जब तक आलू पक रहा है तब तक अभी मुझे तुरंत ही तैयार होकर जाना है। मतलब 2:30 बजे हमें पहुंचना है अपने कंपनी पे। वहाँ पे प्रोग्राम है ना महिला दिवस के उपलक्ष्य में, तो घर का भी काम पहले कर ले। मैं एक महिला के लिए बड़ा ज़रूरी है, उससे पहले अपना घर गृहस्थी संभालना, उसके बाद ही कुछ करना। तो मैं भी वही निभाने की कोशिश करती हूँ। उससे पहले फटाफट बर्तन लगा के धो के लगाऊंगी, उसके बाद मैं तैयार होंगी। थोड़ा 2 साड़ियों में बड़ी कन्फ्यूजन, या तो पहले वाला लुक करती हूँ, या तो मैं एक येलो कलर की सोच रही हूँ। तो देखती हूँ क्या हो पाता है क्या नहीं। बहुत समस्या बड़ी है। थोड़े तो नाश्ते का बर्तन था, क्योंकि ये गए थे ना, खा पी के चाय बनी थी, आलू बॉयल किया सब, ये शाम तक रह जाएगा, फिर मम्मी ही करेगी। इसलिए मैंने कहा मैं ही करके चली जाती हूँ। तो यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद मैं फटाफट ये देख सकते हैं ऑरेंज जूस भी डाल दी थी ग्लास में। और तब तक मेरा ना आलू भी अच्छे से बिल्कुल सौंधा सौंधा मतलब पक चुका था, भून चुका था। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये आलू, और ये खा के ना मज़ा आ जाता है। तो मैंने बॉयल कर दिया था, मतलब मंदिर गई थी उससे पहले ही।
और आने के बाद उसी आलू का इनकी 2 लेके सब्जी भी बना दी थी और यहाँ पर व्रत के लिए भी बना दिया था मैंने। उसके बाद तुरंत ही मैं तैयार हो गई थी और इसी गेटअप में हुई, क्योंकि इसका जो था ना सब कुछ मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने कहा मैं दूसरी साड़ी नहीं चेंज करती और तुरंत ही आ गई थी मैं ऑडिटोरियम में, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका था। एहसान नहीं जताती कभी, भरपूर प्यार देती है, अनेक रूप है इसके, माँ बहू तो कभी बेटी है, अनेक रूप है इसके, माँ बहू तो कभी बेटी है। इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में हरियाणवी रंग बिखेरने आ रही हैं स्लैग यार्ड से हमारी महिला कर्मचारी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्लैग यार्ड टीम का। शर्म लुटा के जीने से बेहतर होती है वीर गति, जब तक थे तन में प्राण, यही कह रही थी रानी पद्मावती। आज अगर रणभूमि में हमारे वीर अमर भी हो जाएं, तब भी शत्रु जीतेगा नहीं, क्योंकि राजपूती कंगनों की धार भी उतनी ही तेज है जितनी राजपूती तलवार। अब चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी होगी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगी। आज हम सब मिलकर जोहर करेंगी, ये शरीर राख हो जाएगा और अमर रहेगी हमारी शान, हमारे उसूल और हमारा स्वाभिमान, और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर करी लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान की ज्योति जलाई। मातृभूमि की आन की खातिर लड़ी अवंती बाई थी, लड़ी अवंती बाई थी। हर हर रुद्रेश्वर, आजादी के इस महासंग्राम में मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, पर रामगढ़ नहीं दूंगी। अगर तुम्हें लगता है इस देश के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो उठाओ तलवारें, कूद जाओ इस जंग में अंग्रेजों के खिलाफ, वरना पहन लो ये चूड़ियां। जिसे जीवन को वीरों की तरह जीना है, उसे मौत का डर छोड़ देना चाहिए। हर हर रुद्रेश्वर। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू महारानी ताराबाई ने औरंगजेब को उसके अरमानों के साथ ही दक्षिण में गाड़ दिया था। पर कैसी विडंबना है कि इतिहास में औरंगजेब का तो जिक्र है, पर महान ताराबाई का कहीं जिक्र नहीं। मैं शिवराय की बहू हूँ और उनके मार्ग का पालन करने जा रही हूँ। हम स्वराज्य में सभी धर्मों को शामिल करेंगे। इस शपथ को लेकर हमने सभी विरोधियों को हराया और दुनिया को दिखाया कि हिंद स्वराज हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। जब तक कि आखिरी सूरज और चांद मौजूद है, हम उच्च उठेंगे और चमकेंगे। शिवाजी महाराज की जय। कष्टदायक जीवन जीने के बाद भी अपने कर्तव्यों से पीछे न हटी। विधवा पुनर्विवाह, विधवा दत्तक ग्रहण, स्त्री शिक्षा जैसे कई नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखलाई। हाँ, यही तो थी अहिल्याबाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। है जुनून की बदल पाऊं नींव कल के समाज की। बेटियां सीखेंगी और कल का भविष्य लिखेंगी। सही दिशा और सही शिक्षा देंगी हमें वो हौसला, अपने दम पर हर कदम पर खुद करेंगी फैसला। ईश्वर ने मुझ पर जो जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे उसे निभाना है। प्रजा को सुखी रखने व उनकी रक्षा का भार मुझ पर है। मैं अहिल्याबाई होलकर ये शपथ लेती हूँ कि मेरे होते हुए मालवा के सिंहासन पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। ओम नमः शिवाय। दुर्गा का रूप लिए साहस, शौर्य की वह मूरत थी। मुगलों को पराभूत कराती देवी की वह सूरत थी। शिखरों से ऊंची जिसकी नभ छूती ख्याति थी, वह कोई और नहीं रानी दुर्गावती करामाती थी। चंदेलों की बेटी हूँ मैं, गोलवाना की महारानी हूँ। चंडी हूँ मैं, चंडी हूँ मैं, दुर्गावती बरवानी हूँ। मुगलों के अधीन रहने और कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शान से रणभूमि में मर जाना पसंद करूंगी। तीर हूँ, तलवार हूँ मैं, भालों और तोपों का वार हूँ मैं। फुंकार हूँ,
ओंकार हूँ मैं, शत्रुओं का संहार हूँ, शत्रुओं का संहार हूँ। साहसी हूँ, स्वाभिमानी हूँ मैं, गौरवाना की महारानी हूँ मैं। हर हर महादेव। जिसने नारी के लिए अबला शब्द गढ़ा है, शायद उसने कित्तूर की रानी को नहीं पढ़ा है। देश की रक्षा के लिए अनेकों बार अंग्रेजों से लोहा लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली भारत की प्रथम वीरांगना कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। मैं हूँ कित्तूर की रानी, रानी चेन्नम्मा। लगान दे, किस बात का लगान दे? बादल पानी देते हैं, धरती फसल देती है और मेहनत करते हैं हम। बिना फिरंगियों को लगान क्यों दे? फिरंगी उत्तराधिकार के नाम पर हमसे हमारा राज्य छीनना चाहते हैं, परंतु यह देश मेरे पुत्र का है, मेरे देशवासियों का है। जब तक तुम्हारी रानी की नसों में रक्त की एक बूंद भी है, कित्तूर को हमसे कोई नहीं छीन सकता। जय माँ भवानी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुनने ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। भाग फिरंगी भाग, ये सर डर से ना झुकता है ना अभिमान से उठता है, बस आंखों में आंखें डाल स्वाभिमान से डटा रहता है। झांसी आप भी चाहते हैं और मैं भी, फर्क इतना है आपको राज करना है और मुझे अपनों की सेवा। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई ही है। यदि आप सोचते हो मेरी झांसी आप खरीद लोगे तो आप गलत हो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही आखिरी रास्ता है तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। मातृभूमि की जय। के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के योद्धा बन गई मैं। हुआ है धूली और आंगन है रणभूमि, आँख न डाले ऐसी ठन गई मैं, बन गई मैं। तो अगर आप लोगों को पूरे ही प्रोग्राम की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नहीं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारी भी वीडियो भी आधी ही गई है।